आप तसव्वुर करें आपके घर पे एक गैदरिंग है और आपके कजिन्स के बच्चे जमा हैं, ये बैठकर मोनोपोली खेल रहे हैं। 4 या 5 बच्चे बैठकर मोनोपोली खेल रहे हैं। 2 घंटे खेला, 3 घंटे खेला, फाइनली गेम खत्म हो गई। अब आप इन बच्चों से पूछते हैं, बेटा कौन जीता? तो फलान बच्चा कहेगा, मैं जीता अंकल। आप उससे कहेंगे, अच्छा कैसे जीते? क्या हुआ? बताइए नतीजा क्या है? तो कहेगा, मेरे पास 5 होटल्स है, मेरे पास 12 घर है, मेरे पास वाटर वर्क्स है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेन सिस्टम मेरे पास है और मैंने इतना सारा रेंट जमा किया है और मेरे पास इतने लाख डॉलर जमा हो गए। आप कहेंगे, आफ़रीन, काफ़ी अच्छा आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा माल और इतने सारे सर्विसेज़ आपके कंट्रोल में आ गए हैं। अच्छा बेटा, अब आपके पास इतने लाखों डॉलर जमा हो गए हैं, राइट? खूब। इसमें से एक $100 उठाओ, बाहर जाओ और सब बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आओ। बिलाखिर तुम जीत गए हो, सो लेट्स ऑल सेलिब्रेट। तो इसमें से ये जो पैसा तुमने मोनोपोली में जीता है, ये पैसा उठाओ, बाहर जाओ, कुछ मिठाई, चॉकलेट लेकर आओ, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये बच्चा आपकी तरफ देखेगा और हँसने लगेगा। आप इससे कहेंगे, क्या हुआ बेटा, क्यों हँस रहे हो? तुम जीत गए हो, तुम्हें माल मिला है, तुम्हें प्रॉपर्टी मिली है और इतने लाख डॉलर है। मैं कह रहा हूँ इसमें से $100 खर्चा करो। तो हँसकर कहेगा, अंकल मैं ये पैसे लेकर दुकान पर जाऊँगा तो दुकान वाले अंकल मुझे कुछ चॉकलेट नहीं देने वाले। तो आप उससे कहेंगे, क्यों? मगर ये $100 नहीं है। तो कहेगा, अंकल ये सिर्फ ये गेम के पैसे हैं। ये पैसे इस गेम में चलेंगे, रियल लाइफ में ये पैसे नहीं चलने वाले हैं। अजीजान, ये ही लेसन है जिंदगी का। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जिंदगी का कि ये जो हमारी जिंदगी चल रही है ना, ये जो हम 80 साल जिंदा रहते हैं, 100 साल जिंदा रहते हैं, ये मोनोपोली गेम की तरह है। इसमें हम जितना पैसा कमाएंगे, जितनी प्रॉपर्टी कमाएंगे, जो भी कमाएंगे, वो बस यही चलने वाला है। अगर आप बिलियनेयर भी है और मर जाते हैं, तो ये बिलियन डॉलर्स आपके वहां पर कोई काम नहीं आने वाले हैं। आपके लिए वहां पर एक ग्लास पानी नहीं खरीद पाएंगे ये बिलियन डॉलर्स। क्यों? क्योंकि ये सब सिर्फ गेम के पैसे हैं, वो इस दुनिया में चलने वाले हैं। रियल लाइफ वहां है जो इटर्नल लाइफ है। तो अब सवाल यह है कि वो इटर्नल लाइफ के लिए हम क्या कमा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। तो अगर उस इटर्नल लाइफ के लिए हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, नफ्स को तैयार नहीं कर रहे, तो वहां जाकर अफसोस करेंगे, वहां जाकर लॉस होगा, वहां जाकर सर पकड़ के बैठेंगे कि दुनिया में मैंने इतनी मेहनत की, 12-12 घंटे काम किए, 16-16 घंटे काम किए, इतनी प्रॉपर्टी की, इतना पैसा किया, इतने लाखों डॉलर जमा किए, यहाँ आकर देखता हूँ तो खुदावंद मुताल और उसके फरिश्ते कहते कि भाई तुमने एक नमाज भी सही से नहीं पढ़ी, तो तुम्हारा अकाउंट खाली का खाली है। हत्ता एक नमाज भी जब तुम पढ़ रहे थे, 2 रकअत की नमाज, तो तुम्हारा ख्याल पूरा स्टॉक मार्केट में था, तुम्हारा ख्याल पूरा तुम्हारे बिज़नेस में लगा हुआ था, तुम्हारा ख्याल ये था कि कल कौन-सी डील करना है, कल कितने डॉलर्स मिलेंगे, सारी फ़िक्र वहाँ थी। कभी ये नहीं सोचा कि खुद पर क्या काम करूँ, नफ्स पर क्या काम करूँ, अपने अमाल कैसे मुखलिस करूँ, इखलास के साथ इन्हें अंजाम दूँ। कभी ये नहीं सोचा कि ये जितना माल आ रहा है, इसमें से मैं कौन से नेक काम और खैर काम के लिए खर्च करूँ। तो अब यहाँ तुम्हारा अकाउंट खाली है, जो पैसा था वो सब गेम का पैसा था, अब यहाँ के लिए क्या लेकर आए हो ये बताओ। तो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन आकर हमें सिखाता है कि ये दुनिया को तुम बिल्कुल एक गेम की तरह देखो कि यहाँ जो है वो सिर्फ इस गेम की हद तक है। इसके लिए तुम दिन में 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करते हो, मोर देन इनफ है। असली लाइफ वहां है, वहां के लिए ज्यादा वक्त लगाओ, वहां के लिए ज्यादा कमाने की कोशिश करो। अगर एक बच्चा बैठकर पूरा महीना सिर्फ मोनोपोली खेल रहा है, ना स्टडीज कर रहा है, ना कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अतः एक ग्रोन मैन जैसे मैं, मेरी शादी हो गई है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं इन सबको छोड़कर 24 घंटे मोनोपोली खेल रहा हूँ, तो कोई भी शख्स देखकर कहेगा, भाई आगा साहब क्या कर रहे हैं? बिलाखिर एक रियल लाइफ भी है, उसके बारे में भी कुछ सोचिए। तो वही वही यही बात हमारे सामने खुदावंद मुताल हमसे कह रहा है कि तुम पूरी अपनी तवज्जो और अपनी फिक्र इस दुनिया में लगा चुके हो। एक रियल लाइफ भी है, हाँ, उसके बारे में भी सोचो। चौबीसों घंटे तुम इस दुनिया के पीछे ना रहो। और हॉलीवुड क्या चाहता है? हॉलीवुड यही चाहता है कि हम चौबीसों घंटे इस दुनिया के लिए सोचते रहे, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे और इसके लिए काम करते रहेंगे, कोई ऊपर बैठा है जिसका बेनिफिट हो रहा है। तो बहस थी गजब के बारे में, कि हल्क के बारे में। हल्क एक ऐसा प्रोफेसर है, जब उस पे गजब और कुदरत तारी हो जाती है, तो वो लॉजिकली सोच भी नहीं सकता, उसे सिर्फ गुस्सा आता रहता है और वो हर चीज तोड़-फोड़ करता है। हत्ता वो ये भी नहीं देखता कि किसी की जान बचाने के लिए मैं कितनी चीजों को तोड़-फोड़ कर रहा हूँ। उसे ये कोई
समझ नहीं आती और कोई उसके ज़हन पे फ़िक्र नहीं रहती। ये एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट ये कि बहुत ही अजीब चीज़ है, ये भी एवेंजर्स मूवी में ही थी, कि ये सारे एवेंजर्स मिलकर दुश्मन से लड़ रहे हैं, दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहे हैं और इस लड़ाई के बीच में हल्क थॉर जो इसका पार्टनर होता है, उसे मारता है। तो ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा कुदरतमंद हूँ। यानी ये कि तुम दोस्त होकर भी दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए भी तुम क्योंकि गज़ब तुम पर तारी हो गया, अपने ही दोस्त को मारते हो ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। आइए अपने बच्चों को देखें, खुद नौजवानों से मैं पूछता हूँ कि आइए अपने आप के बीच में देखिए जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो क्या आप बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं? 99%, 95% लेट्स बी ऑन सेफ साइड 95% कन्वर्सेशंस हमारे ये होते हैं, नौजवानों से कह रहा हूँ मखसूसन, ऑल द यूथ जो 14 साल से लेके 25 इयर्स और वर्किंग एनवायरनमेंट में है, हमारी सारी कन्वर्सेशंस ये होती है कि हम सामने वाले को नीचा दिखाएँ, सामने वाले की इंसल्ट करें, उसको सरकाज़्म करें, उसका मज़ाक उड़ाएँ, उस पर हँसे, उसे नीचा दिखाएँ, ताकि हम ये दिखा सकें कि आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम बेटर देन यू, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम मोर रिच देन यू, आई अर्न मोर मनी, आई एम योर बॉस, मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती है, मेरी पोज़ीशन ज़्यादा है, मेरे पास बेहतर कार है, मेरे पास बेहतर घड़ी है। ओह! यू वेयरिंग अ कैसियो, आई एम वेयरिंग अ सिटिज़न। मेरी $4500 की घड़ी है, तुम्हारी सिर्फ $1200 की घड़ी है। हाँ, सारा कन्वर्सेशन, सारा डिस्कशन, सारी बातें इस पर होती है। वो क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि मेरे पास कुदरत है। कैसी कुदरत? या फिज़िकल कुदरत, अगर फिज़िकल कुदरत नहीं है तो इंटेलेक्चुअल कुदरत, अगर इंटेलेक्चुअल कुदरत नहीं है तो माली कुदरत। मेरे पास माल है, तुम्हारे पास नहीं है। मैं ऐसे कई मूवीज़ और सीरियल्स का नाम ले सकता हूँ जो कुल्लन इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बैंग थियरी कर एक सीरियल आता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बना है। जो शायद इंडिया में भी अभी काफ़ी पॉपुलर इंडिया, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी शायद पॉपुलर होगा। उसमें आप देखें शेल्डन, शेल्डन का बिहेवियर क्या है? शेल्डन का बिहेवियर यही है कि वो अपनी टीम के सारे मेंबर्स की इंसल्ट करता है और उन्हें हमेशा नीचा दिखाता रहता है। और आगे जाके धीरे-धीरे फिर उसके दोस्त भी उसके खिलाफ बदल जाते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। आप आकर फर्स्ट सीज़न देखिए, फर्स्ट सीज़न में शेल्डन सबकी इंसल्ट कर रहा होता है, सबके साथ सरकाज़्म कर रहा होता है, सबका मज़ाक उड़ा रहा होता है। आप आकर लास्ट सीज़न में देखिए, सब उसके साथ बदअखलाकी कर रहे हैं, सब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, सब उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलाखिर एक हद के बाद कहते हैं कि बस है शेल्डन, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही होने वाला है। और दीन कहता है कि इस मरहले तक ना पहुँचो, क्योंकि अगर इस मरहले तक पहुँच जाएँगे तो सारी रिलेशनशिप्स तुम्हारी जो है आपस में मोमिनीन की जो रिलेशनशिप्स है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको चाहिए कि मोमिनीन के बीच में वो प्यार-मोहब्बत का राब्ता बना रखे। वो सिले-रहमी वाला राब्ता बना रखे, जो प्रीवियस हमारी बहस थी इसी मौज़ू से रिलेटेड थी, कि क्यों खुदा कह रहा है सिले-रहमी? क्योंकि जब तक हम मिलकर रहेंगे, प्यार-मोहब्बत के साथ रहेंगे, इत्तेहाद के साथ रहेंगे, तब तक ना दुन्यावी दुश्मन हमारा नुकसान पहुँचा सकता है, ना उखरवी दुश्मन जो कि शैतान और खन्नास और जिन्नात जो हमें वसवसा करते हैं, ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक-दूसरे की मोहब्बत करते हैं, एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे का केयर करते हैं और केयरफुल रहेंगे, तो जैसे ही हम देखेंगे कि एक शख्स गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, फौरन हम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे, "नहीं मेरे प्यारे भाई, मुराकिब रहो, मुवाज़िब रहो, केयरफुल रहो, तुम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हो और मुझ पर ये वाजिब है कि मैं तुम्हें गुनाह से रोकूँ। अम्र बिमारूफ और नही अज़ मुनकर मुझ पर वाजिब है और मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम की आग में जलो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जन्नत में अहलुल बैत के ज़ुमरे में उनके अतराफ ज़िंदगी करो और लिज़्ज़त उठाओ जन्नत की। अहलुल बैत के हुज़ूर में हाज़िर होने की लिज़्ज़त उठाओ, उनके सामने हाज़िर होकर दो ज़ानू बैठकर उनके इल्म और उनके नूर से फ़ायदा और फ़ैज़ उठाने की लिज़्ज़त उठाओ, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन अगर हमारे बीच में यही गज़ब वाला एस्पेक्ट है, कीना, बदला, जेलसी, उसको नुकसान पहुँचाना, उसके बारे में बुरा सोचना, अगर यही सब हमारे ज़हन में है, तो अगर वो गुनाह कर रहा है, तो हम कहेंगे, उसकी कब्र में मैं थोड़ी जाने वाला हूँ, जाने दो उसे, जो करना है, करने दो। और हॉलीवुड क्या चाहता है? हॉलीवुड यही चीज़ों को एम्फसाइज़ करता है। देखिए गज़ब,